देखेंगे हम लोग ये पीछे टेडपोल के बारे में मतलब है एथी के बारे में, मेढक के बारे में हमने पढ़ा है। मेढक के में पाए जाने वाले ग्रंथि और हार्मोन के बारे में क्या किया है, पढ़े है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि किशोरावस्था में पोषण किस ढंग से बच्चे में होता है, उससे हमें क्या करना है, जानना है। तो बच्चों में पोषण के लिए सबसे पहले संतुलित आहार की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? तो आप लोग पीछे पढ़ भी चुके होंगे छोटे क्लास में संतुलित आहार क्या है। संतुलित का अर्थ होता है मतलब बराबर में, किसमें, और आहार का मतलब क्या होता है, भोजन। तो पर्याप्त मात्रा में क्या हो जाए, भोजन मिल जाए। और पर्याप्त मात्रा में जो भोजन मिले उस भोजन में प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण क्या होना चाहिए, होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संतुलित आहार बोलेंगे। भारतीय भोजन में रोटी, चावल, दाल, ये सब क्या है, सब्जियां, ये सब क्या है, अपने आप पर्याप्त मात्रा में क्या है, ये संतुलित आहार है। और हमारे भारतीय फल भी हमें पोषण देते हैं किशोरावस्था में। चाहे कभी भी फल हमें पोषण देता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। उसके बाद दूध अपने आप में, दूध अपने आप में क्या है कि संतुलित आहार है। दूध अपने आप में क्या है, संतुलित आहार है। ठीक है, दूध अपने आप में संतुलित आहार है। फल भी क्या है, संतुलित आहार है। माँ के बच्चा जब शिशु होता है, जब बच्चा छोटा होता है, तो उस समय उसके पोषण में माँ का दूध क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण संतुलित आहार होता है। जो बच्चा को चाहिए वो चीजें उसमें क्या होता है, मिल जाता है। मतलब माँ के दूध में क्या होता है, शिशु के मतलब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय माँ के दूध से पूर्ण आहार उसे क्या होता है, संतुलित आहार क्या होता है, मिल जाता है। बाकी जो चीजें हैं उसको मैंने इस तरह से आपके अच्छे चीजों से मैंने लिखा भी है, ध्यान देंगे। मैंने लिखा है किशोरों की पोषण, किशोर की पोषण आवश्यकता है। मतलब छोटा बच्चा जो है, मतलब किशोरावस्था में जब बच्चा है तो उसकी पोषण आवश्यकता है क्या क्या होना चाहिए। इसमें स्पष्टीकरण में लिखा है संतुलित आहार का अर्थ। संतुलित आहार का मतलब भोजन में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एवं खनिज के पर्याप्त मात्रा में समावेशन। ठीक है, कहीं दिक्कत किसी को? हमारे भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होती है, एक संतुलित आहार है। समझ जाओ ना। फिर उसके बाद फल भी हमें क्या करते हैं, पोषण देते हैं। फिर शिशुओं को माँ के दूध में संपूर्ण पोषण मिलता है जो उन्हें आवश्यकताएं होती है। क्या लिखा है मैंने, शिशुओं को माँ के दूध से संपूर्ण पोषण मिलता है जो उन्हें क्या होती है, आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट मैंने लिखा है आयरन तत्व खून, मतलब आयरन तत्व खून का निर्माण करता है। मतलब आयरन हमारे शरीर में क्या करता है, खून का निर्माण करता है। पर्याप्त मात्रा में हमारे अंदर आयरन होगा तो हमारा खून क्या होगा, बेहतर होगा। ठीक है, तथा लोहा प्रचुर खाद्य जैसे, मतलब जो लोहा मतलब इसी को हम आयरन बोलते हैं, लोहा को क्या बोलते हैं, आयरन। प्रचुर खाद्य जैसे मतलब हमें कहाँ आयरन अधिक मिलता है, कहाँ से, कौन सी सब्जी खाए, कौन से मतलब पौधा खाए जिससे हमें क्या हो सके, पर्याप्त मात्रा में क्या मिले, आयरन मिले। तो पर्याप्त मात्रा में जैसे पत्तीदार सब्जियां खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए, पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि किशोर के लिए क्या है, अच्छे खाद्य है। समझ रहे क्या है, अच्छे खाद्य की दिक्कत किसी को समझने में? आप तो अब समझ गए कि प्रचुर मात्रा में खाद्य जैसे क्या होना चाहिए, आयरन होना चाहिए। क्या, पत्तेदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि किशोर के लिए क्या है, अच्छे खाद्य पदार्थ है। खाद्य का समझ रहे हैं, खाने वाला। क्या दिक्कत किसी को? ठीक है, आगे टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे।